हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक है ना, जो कि हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, बहुत सारी बातें हम इसमें सीखेंगे। देखो थोड़ी सी अगर आप बातों को पिछली वाली बातों को अगर आप याद करो तो आपने कहा था सर हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें क्या होता था कि हमारी जो प्रकाश होती थी, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट से क्या करती थी, टकराती थी और टकरा करके वापस लौट आती थी। ठीक है, अच्छा सर। लेकिन अब यहाँ पर क्या होना है, अब आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा वस्तु, कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट रखनी है, ठीक है, कि जिससे जब प्रकाश जब टकराए तो वो दूसरे माध्यम में चला जाए। अब यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे टर्म समझने पड़ेंगे, माध्यम क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट फिलहाल अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें समझना है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो हमने कहा सर कि प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली क्या है कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, ठीक है, तो वो अपने रास्ते को बदल लेती है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सिंपल से अगर इसको वर्ड्स में कहा जाए, देखो बच्चे, अगर सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से, ये माध्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब भी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश जो किरण है वो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही हैं तो विचलित हो जा रही है, मतलब थोड़ी बहुत मुड़ जा रही है। विचलित का मतलब क्या है कि मुड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा हम पहले फिगर के थ्रू समझ लें। जैसे सर मैंने कहा कि मेरे पास एक, यहाँ पर कोई ऐसे समझ लो बच्चे, यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऐसी कोई ग्लास थी, ठीक है, कि हमारी कोई एक ग्लास थी। और अब देखो माध्यम क्या चीज़ है, मैंने कहा कि सर इधर क्या जो भी पोर्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारी मान लो वायु है। ये वाला हमारा जो भी पोर्शन है वो हमारी क्या है, वो हमारी वायु है। और इधर का हमारा जो भी पोर्शन है वो हमारा कोई कांच है। तो ये हमारा माध्यम है, यानी कि वायु हमारा एक माध्यम हो गया, कांच हमारी दूसरी माध्यम है। डिटेल में पढ़ने वाले माध्यम के बारे में, फिलहाल अभी ऐसा समझो। देखो अब हमने क्या कहा कि सर हमारी एक जो प्रकाश की किरण है वो मान लो ऐसे आ रही थी। आपको पता है कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है, यूं ऐसे करके आ रही थी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर हमारी प्रकाश गिरती है ना, तो वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, अभिलंब। तो ये क्या है, अभिलंब मतलब एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरी यहाँ पर आकर के लाइट गिरी, है ना, तो यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, हम एक अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है कि जो इस तल के लंबवत हो। अभिलंब का मतलब हमेशा रखना, ये आपका तल है, ये आपका तल है, तो इस तल के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो सर ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, और पेन और कॉपी निकाल करके ये सब सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। अब क्या हुआ सर, तो हमारी ये कोई एक प्रकाश की किरण आई, और जैसे ही हमारी ये प्रकाश, ये हमारा पूरा का पूरा अभिलंब है, ये जो कि एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है। जैसे ही हमारी ये प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरी, तो अब क्या हुआ, हमारी ये जो प्रकाश की किरण है ये सर कुछ ऐसे मुड़ गई। बेसिकली इसको जाना चाहिए था ऐसे ना, ये इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, यूं इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मुड़ गई। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पर माध्यम देखो बदल गया। प्रकाश की किरण अभी एक माध्यम में थी, जब अब क्या हुआ कि वो किसी दूसरे माध्यम में चल गई। तो यही जो हमारा प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा देखो, शायद ऐसे भी हो सकता है, अभी आपने देखा कि अभी आपकी जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ी है। ध्यान रखना, दो बातें ध्यान रखना, अभिलंब की तरफ मुड़ी है। अब देखो क्या होगा, मान लो सर आपने कहा अब मेरे पास था, अब मेरे पास यहाँ पर कांच थी, है ना। अब हमारी कोई जो प्रकाश की किरण है वो कांच से आ रही है, किस में जाना चाहती है, वो वायु में जाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा सर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के गिरी, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ भी प्रकाश की किरण आकर के गिरेगी वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप एक अभिलंब खींच लोगे। ये आपने अभिलंब खींच लिया, ठीक है। देखो ये आपकी प्रकाश की किरण है। अब जैसे ही जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अब ये हमारी ऐसे दूर भाग जाएगी, कुछ ऐसे भाग जाएगी। मतलब देखो बेसिकली थोड़ा सा और टेढ़ा बना लेते हैं, कुछ यूं ऐसे भाग जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली प्रकाश की किरण ऐसे देखो सीधी, हमेशा ऐसे, आपको पता है ना, ऐसे सीधी चलती है, ऐसे इसको सीधी चलनी चाहिए थी, यूं इस तरीके से सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर भाग गई। याद रखना ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सी बात समझते हैं क्या। अब देखो, अब ये जो प्रकाश की किरण जो आई है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं सर, नाम याद रहेगा, आप लिख लो, आपतित किरण। ये जो किरण है इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। अब ये जो किरण हमारी अपवर्तित हुई तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से, अपवर्तित
किरण। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपकी क्या है, आपतित किरण है और ये भी आपकी अपवर्तित किरण है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और बेसिक्स बातें समझते हैं। अब आपतित किरण जो है, तो आपतित किरण जिस तरह की से वहां पे क्या होता था, एक हमारा कोण बनता था, है ना, एंगल बनता था, तो यहाँ पर भी कोण बनेगा। तो आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, ध्यान रखना, आपतन कोण, और इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है ना, अभी हम ये सारी चीजें भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई से, और अपवर्तन कोण को हम डिनोट करते हैं आर से। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि यहाँ पे आई और आर दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग होंगे। देखो, तो आपने क्या बातें सीखी, आपने ये बातें सीखी कि सर हमारी कोई भी अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बदल जाती है। अब बदलने का जो कुछ काम होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारी जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की तरफ भागती है, या तो हमारी जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर भागती है ना। तो अब बात समझना, यहाँ पे सारा का सारा जो काम है ना, वो सारा का सारा काम है आपके माध्यम का। ठीक है ना, अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि माध्यम वर्ड आप याद रखोगे, क्योंकि देखो अब वायु, ठीक है, वायु हमारी एक अलग माध्यम है, कांच हमारी एक अलग माध्यम है, और आपको पता होगा कि वायु जो होती है वो हमारी एक विरल माध्यम है, कांच हमारी सघन माध्यम है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी बातें समझ में आई, बस सिंपल आप केवल इतना ध्यान रखो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही प्रक्रिया हमारी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक इस तरीके से, इस तरीके से। अब ऐसा असर क्यों होता है अब हम ये समझते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चे, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे प्रकाश के अपवर्तन के, लेकिन आपको वो कभी मतलब फील नहीं आया होगा कि अच्छा सर ये भी ऐसा क्या होता था, प्रकाश का ये अपवर्तन का ही था क्या। देखो, जैसे आप कभी कभी देखते हो कि जैसे आप किसी जैसे आपके पास यहाँ पे कोई आपके पास बुक है, और उस बुक के ऊपर कोई मोटी सी ग्लास की कोई ग्लास रख दो। ठीक है ना, तो क्या लगता है जो अक्षर है वहाँ के उस बुक के, उस किताब के, वो थोड़े से मोटे मोटे या थोड़े से उभरे हुए नजर आने लगते हैं। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कुछ और एग्जाम्पल लो, चलो देखो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। मैंने आपसे कहा कि सर आप कहीं गए हो, किसी तालाब किनारे आप चले गए। ठीक है, आप किसी तालाब किनारे चले गए और यूं तालाब के ऊपर खड़े होकर के, या कोई मान लो ऐसे कोई झील है, बड़ी सी झरना है, वहाँ पर आप खड़े होकर के कुछ देख रहे हो। ठीक है, क्या देख रहे हो, मान लो यहाँ पर कहीं कोई एक मछली है और ये तालाब पूरा का पूरा सूखा हुआ है। ठीक है ना, सपोज दैट ये तालाब पूरा का पूरा सूखा हुआ है और इस तालाब में यहाँ पर कोई एक मछली है। ठीक है, ये मछली है। ठीक भाई, तालाब सूखा है, मछली है, तो क्या हुआ, मान लो आपको पता है कि जो आपकी प्रकाश होती है, प्रकाश किरणें होती है, वो हमेशा कैसी चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। तो आपने क्या किया, एक जो प्रकाश की किरण है वो इस मछली पर पड़ी और इस मछली पर पड़ करके वापस आपकी आंखों में गई, तो आपको ये क्या हुआ, ये आपको मछली नजर आई। अब देखो, अब क्या हुआ, सपोज करो कि कुछ समय बाद, ठीक है, क्या हुआ, बारिश हो गई और ये जो तालाब है वो पूरा का पूरा जो है वो भर गया। पास समझना, ये पूरी की पूरी जो तालाब है वो क्या हो गई, पानी से भर गई। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब यहाँ से बात समझना। अब आपने कहा सर मछली से अभी भी क्या होगी, बहुत सारी प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी, है ना, बहुत सारी ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी, यूं ऐसे चलेंगी, यूं ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर, अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो माध्यम बन गए, एक माध्यम आपका वायु है और एक माध्यम आपका ये पानी है ना। अभी जब पानी नहीं था यहाँ पर तो हर जगह माध्यम क्या था, सेम था, यहाँ भी वायु था, यहाँ भी वायु था, तो इसलिए आपकी जो प्रकाश की किरणें थे वो सीधी सीधी चल रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मान लो कोई एक मछली की जो ऐसी प्रकाश की ये जो किरण है, ठीक है ना, यूं ऐसे यहाँ तक आई। अब देखो, अब इसको माध्यम बदलना है, तो माध्यम बदलना है, मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरण जहां पर भी गिरेगी वहां पर आपको क्या करना है, एक अभिलंब खींच लेना है। तो ये आपका अभिलंब हो गया। अब क्या हुआ कि जब अब इस प्रकाश को क्या करना है, माध्यम बदलना है, तो क्या हुआ, इसने तुरंत अपना जो है रास्ता तुरंत इस तरीके से चेंज कर लिया। और अब देखो, अब जो ह्यूमन आई है ना वो हमेशा सीधी चीज़ों को देखना चाहता है। ठीक है, ह्यूमन जो आई है वो हमेशा सीधी चीज़ों को देखना चाहता है। तो आपके आंख को अब लगेगा ना कि ये मछली जो यहाँ थी अब वो यहाँ आ गई है। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या। अब आपके आंख को क्या लगेगा कि ये जो मछली जो यहाँ पर थी, ठीक है ना, वो अब यहाँ पर दिख रही है। बात समझना। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई, आंखें जो है ना वो हमेशा सीधी सी चीज़ें देखना चाहती हैं। अब वो काम थोड़ा सा दिमाग का है ना। बाद में आप सोचोगे कि हाँ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मछली हमारी यहाँ पर है एग्जैक्टली, बट हमें इसका क्या कर रहा है, हमें केवल और केवल इसका प्रतिबिंब ही नज़र आ रहा है। मतलब अब ये जो आपकी मछली की जो प्रतिबिंब है ये आपकी आभासी है। ठीक है,
ये एक्चुअल मछली नहीं है, एक्चुअल मछली तो यहाँ पर है ना। आप तो बढ़िया सा क्या किए, ये आपकी वास्तविक है, क्या कहते हैं उसको, वास्तविक। सारी बातें क्या समझ में, तो यूं कुछ ऐसा होता है। मतलब अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जब प्रकाश जब जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चलती है तो क्या करती है, वो अपनी किरणों को, वो अपने पथ को यानी कि वो अपने मार्ग को बदल देती है, और प्रकाश की इसी किरणों के बदलने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी सी बातें समझ में आई है। ओके सर, अब बात समझो। आपने कहा सर ये जो चीज़ हुई यहाँ पर, आप जो दिखा रहे हो कि जो किरणें हैं वो इस तरफ भाग गई, यहाँ पर जो किरणें हैं वो उस तरफ भाग, सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। अब बात समझो। अब इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा माध्यम, ठीक है ना। तो हम समझते हैं सर माध्यम, और हम केवल माध्यम ना बोल करके हम बोलेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। अब बात समझना है, ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम, देखो अब हमारी जो माध्यम होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बच्चे, दो तरीके की। पहले हमारी होती है प्रकाशिक, क्या कहते हैं हम इसको, प्रकाशिक विरल माध्यम, विरल माध्यम। और दूसरी जो हमारी होती है वो होती है प्रकाशिक, दिख रहा है ना, प्रकाशिक सघन माध्यम, सघ घ घ होगा, ठीक है, सघन माध्यम। तो अब सर ये क्या बला है, प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम। देखो हम जब भी माध्यम की बात करेंगे, प्रकाशिक सरल और प्रकाशिक सघन माध्यम की बात करेंगे, तो हम हमेशा किसी दो माध्यम का कंपैरिजन करेंगे। मैंने कहा सर सपोज करो ये आपके पास कोई एक बाल्टी थी, ठीक है, और बाल्टी में आपने आधा पानी भरा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक हवा है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी वायु है, और ये आपका है पानी ना। तो अब देखो हवा जो होगा वो पानी के कंपैरिजन में विरल होगा, मतलब जो हवा है वो विरल है, पानी जो है वो सघन है। अब देखो यहाँ पे सघन का मतलब कि आप वो वाला वो घनता वाला नहीं लेना है ना, जो घनत्व वाली जो आप बात करते थे वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं लेना, हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकाशिक। यहाँ पे वर्ड याद रखना प्रकाशिक, ये प्रकाशिक, और वो जो घनत्व होती थी वो अलग चीज़ है, ठीक है। देखो तो वायु हम क्या कहेंगे सर, वायु हमारी जो है वो विरल है, और पानी हमारा क्या है, सघन है। सिमिलरली मान लो हम एक कांच ले लें, मान लो हम एक कांच ले लें, ये मान लो हमारी कांच है पूरी की पूरी, ठीक है, कांचा नहीं है ये, कांचा चीना नहीं है, ये हमारी कांच है, और ये हमारा इधर का पूरा जो पोर्शन है वो हमारा एयर है, वायु है। तो हमने कहा सर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा विरल है, और कांच के अंदर जो हमारे ये जो भी जो हमारा एरिया, ये जो कवर किया हुआ है कांच, वो पूरा का पूरा जो हमारा एरिया होगा वो सघन होगा। तो अब देखो बच्चे होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, आपको दो चीज़ें समझ में आई, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो देखो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बात याद रखोगे क्या, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। दूसरी चीज, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। तो बात याद रखोगे क्या, पहली बात फिर से समझ लो क्या, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और दूसरी चीज, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। अब देखो ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, बात समझो। ये आपकी सरल माध्यम है, ये आपकी सरल कह लो, विरल कह लो, ये आपकी विरल माध्यम है। तो देखो विरल माध्यम है, तो अब क्या होगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, है ना, प्रकाश की किरणों की जो चाल होगी वो सघन माध्यम के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने आपसे कहा कि सर आप ये बताओ, आप ज़मीन पर ज़्यादा तेज चल सकते हो या पानी में, अब ऐसी बात है ज़मीन पर ज़्यादा तेज चल सकते हो, है ना। तो सिमिलरली जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो वायु में तेज चलती हैं, लेकिन जैसी ही किसी सघन चीज़ में जाती है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो किरणें होती हैं वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो कांच है वो हमारी एक सघन माध्यम है, कांच हमारी क्या है, सघन माध्यम है, वायु हमारी क्या है, विरल माध्यम है।
तो यहाँ पे हमारी जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से आ रही है, ठीक है। तो अभी सघन माध्यम में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जैसे ही जब ये इस विरल माध्यम में आई तो अब देखो माध्यम इसको विरल मिला, तो अब क्या होगी, अब यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब ऐसी बात है भाई, स्पीड बढ़ गई है ना, अब इसमें कुछ इंक्रीजमेंट हो गया है ना। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये अपने अभिलंब को छोड़ करके दूर भागेगी, ठीक है ना। और जब स्पीड इसकी कम हो गई तो ये अभिलंब की तरफ आ गई। बस ये तो बात है, आप याद रखना। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, सघन माध्यम विरल माध्यम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा ये भी बातें समझो, ये जो सरल माध्यम और ये जो विरल माध्यम का कॉन्सेप्ट होता है, हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं अपवर्तनांक को। किसे, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक ना। अभी हम ये भी चीजें समझेंगे, यही तो हमें पढ़ना है, डिटेल में हमें यही पढ़ना है, अपवर्तनांक को पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर है, चलो सर नोट डाउन कर लो आप इसे जल्दी से। ओके बच्चे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक टॉपिक समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रकाश की अपवर्तित किरण है वो कब अभिलंब की तरफ जाएगी, कब अभिलंब से दूर भागेगी, है ना। तो अब ये जो बातें बताई गई तो ये बेसिकली किसी प्रैक्टिकल के बेस पर था। अब वो प्रैक्टिकल का बेस क्या था, बात समझो। आपने कहा कि सर ये कह रहा है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर मेरे पास एक बड़ी सी जो है एक कांच की एक आयताकार स्लैब थी, ठीक है, यूँ कुछ ऐसे कांच की एक बड़ी सी आयताकार स्लैब थी। ये पूरा का पूरा ग्लास है, कांच है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, कांच है। ओके अच्छा सर, अब मैंने कहा कि सर यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यूँ इस तरीके से प्रकाश की किरण आई होगी कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं आपको यहाँ पर क्या मान लेना है, ये मान लेना है कि उस बिंदु पर हमारी एक होती है अभिलंब, ठीक है। तो ये मेरा अभिलंब है। अब देखो क्या हुआ, ये देखा गया एक्चुअल में, साइंटिस्ट को ऐसा थोड़ा ना पता था कि हाँ ये आएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी या उधर भाग जाएगी, नहीं ऐसे पता नहीं था, उन्होंने पता लगाया। तो ये क्या देखा गया, जब प्रकाश की जब कोई किरण जब ऐसे गिरी इस कांच के सतह पर, तो क्या हुआ, ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे झुक गई, यूं ऐसे झुक गई, इस तरीके से झुक गई। बेसिकली जाना क्या चाहिए था, इस किरण को, आपको पता है कि प्रकाश की किरण ऐसे सीधी चलती है, तो बेसिकली इस किरण को ऐसे सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है, यूं इस तरीके से सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो क्या हुई, वो थोड़ी सी झुक गई। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका एक कोण बनेगा और यहाँ पर भी आपका एक कोण बनेगा। तो ये जो कोण है ये बेसिकली हम इसको क्या कहते थे, हम इसको कहते थे आपतन कोण, ठीक है। तो मान लो कि ये आपकी आपतन कोण I1 है। I1 को क्यों, देखो 1 2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो किरणें हैं अभी एक बार और इसका अपवर्तन होगा। तो अभी इस बिंदु पर क्या हुआ, अभी इस बिंदु पर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हुआ है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि भाई प्रकाश तो ऐसे सीधी चलती है, लेकिन जैसे ही जब वो कांच के अंदर जब एंटर करी तो उन्होंने ये देखा कि ये जो किरणें हैं ना, ऐसे थोड़ी सी ऐसी हल्की सी झुक गई, है ना, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर क्या देखा गया, अब ये किरणें फिर ऐसा सीधी बढ़ रही थी, है ना, ऐसे इसको मान लेते हैं ऐसे। फिर ये किरणें जो हैं वैसे सीधी सीधी ऐसी बढ़ रही थी, ठीक। फिर यहाँ पर एक सरफेस है। अब भाई देखो, अब कांच है तो कांच हमारा, मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने कहा कि सर ये वायु थी, है ना, तो वायु हमारी एक क्या है, हमारी एक विरल माध्यम है, मैंने आपको बताया था, है ना, माध्यम है। और ये कांच है, ये कांच हमारी कैसी है, सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है। फिर देखो क्या हुआ, फिर ये किरणें धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब इसको क्या करना, फिर से इसको विरल माध्यम में जाना। भाई इसके नीचे फिर तो वायु है, तो फिर से इसको, अब जैसे यहाँ पर स्ट्राइक करी तो वैसे अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप अपना एक अभिलंब खींच लो, तो ये हो गया अभिलंब। अब देखो क्या देखा गया कि जैसे ही जब किरणें जब यहाँ से ऐसे निकली तो बेसिकली इसको ऐसे जाना चाहिए था, इस तरीके से यूं ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई, ये ऐसे मुड़ गई इस तरीके से, है ना। मतलब साइंटिस्ट को एग्जैक्टली पता नहीं था, हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल करके देखा गया तो ऐसा हुआ। तो इसी के बेसिस पर ये बताया गया भाई कि हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ये बातें क्लियर हो गई। और जब वो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर भागती है। देखो अब ये अभिलंब से, ये आपकी अभिलंब है, ये अभिलंब से क्या कर रही है, दूर भागती है ना। आगे बात समझे, तो यही बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये बताया गया कि ये बेसिकली ये जो काम हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो अब आपको मेन जो मोटी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, आप क्या लिख लोगे, प्रकाश का अपवर्तन
ठीक है, तो ये बात आप नोट डाउन कर लो, क्या कि प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर, मतलब एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। और आपको ये समझ में आ गया है कि अगर माध्यम अगर सघन होगा, बात समझना यहाँ से, अगर माध्यम सघन है तो जो प्रकाश की चाल जो होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर माध्यम विरल है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, अब देखो बात, एक बात और समझना, अब यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक बना लो ना, तो अगर सघन माध्यम है और प्रकाश की चाल कम है, तो अगर प्रकाश की चाल कम है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। और भाई अगर प्रकाश की चाल अधिक है, यार मेरी चाल अधिक है तो हम झुकेंगे क्यों, हम भागेंगे ना उससे, है ना। तो अगर मेरी प्रकाश की चाल अधिक है तो अभिलंब से दूर, ठीक है, तो जो प्रकाश जो होगी वो अभिलंब से दूर जाएगी इस केस में। ये बातें जो हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको नोट डाउन कर लो। आपको अगर ये समझ में आ गया तो किधर की तरफ जाना है, किधर की तरफ प्रकाश को भगाना है, किधर की तरफ झुकाना है, ये बातें आप अब समझ में आपको आई होप आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से एक हम काम करते हैं। अब बेसिकली ये जो काम हो रहा है ना, ठीक है, आप ये देख रहे हो कि जो प्रकाश इधर से उधर की तरफ जा रही है, तो झुक जा रही है, भाग जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। तो अब इसकी बेसिकली प्रकाश के अपवर्तन के बेसिकली दो नियम हैं, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी प्रकाश के अपवर्तन के बेसिकली दो नियम हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, क्या, प्रकाश के अपवर्तन। ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आपको समझ में आने वाली है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर केवल पढ़ा करके भगा देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत आराम से आप पढ़ो, इसके जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। ओके, देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, तो बेसिकली इसके दो नियम हैं, ठीक है। कितने नियम है सर, दो नियम हैं, ठीक है ना। देखो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट नियम की, ध्यान समझना सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नियम की। हमने कहा सर पहला नियम, देखो तो पहले नियम के लिए आप थोड़ा सा एक फिगर बना लो। आपने कहा सर मेरे पास ये कुछ ऐसा फिगर था, कोई भी एक ऐसे फिगर बना लेते हैं, है ना। ये मेरी प्रकाश आई, ठीक है, ये मान लो मेरा अभिलंब है, और मान लो मैंने कहा सर ये वायु है ना, और ये मैंने कहा मान लो सर ये मेरे पास कांच है। तो भाई ये कांच हमारी सघन है, तो क्या होगी, ऐसे यूं ऐसे मुड़ जाएगी ना, ऐसे मुड़ जाएगी। देखो ये आपकी है आपतित किरण, आपने इसको क्या कहा था, आपतित किरण, और ये आपकी कैसी है, ये आपकी है अपवर्तित किरण, दिख रहा है, अपवर्तित किरण, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, और ये आपने क्या कहा था, ये आपका सर क्या है, ये आपका है अभिलंब, क्या है, अभिलंब। ओके, अब देखो क्या होता है, तो पहला नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, ध्यान समझना, आपने फिगर को अगर समझ लिया तो आप परिभाषा बना लोगे। देखो आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ठीक है ना, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो क्या लिख दोगे, आप, बहुत आसान है, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, कुछ भी लिख लो पहले, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, दिख रहा है, तल पर स्थित होते हैं। ये आपका हो गया पहला नियम, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है ना, तीनों एक ही तल पर स्थित होती है, आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम भी सर कुछ नहीं है, दूसरा नियम बहुत ही आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। दूसरा नियम क्या, मैंने आपको बताया था कि सर अगर ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, जिसको आप क्या कहते हो, आपतन कोण, आई, क्या कहते हो, आपतन कोण, आई कहते हो। अच्छा, फिर मैंने कहा कि सर
ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, इनके बीच में भी एक कोण बन रहा है ना, ये कोण देखो बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है। तो अब ये जो कोण है इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण आर। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण आर। और अपवर्तन के केस में हमेशा याद रखना बच्चे कि आई जो होगा वो कभी भी आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। आई और आर कभी भी आपस में इक्वल नहीं। हाँ, अभी एक स्पेशल केस आएगा, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो अभी हमें इतनी बातें समझनी है। तो सर दूसरा नियम बेसिकली क्या होता है? देखो बेसिकली ये कुछ नहीं होता है। ये क्या कहता है? देखो क्या कहता है ये, आपतन कोण की ज्या। अब ये क्या बात थोड़ा सा समझना, आपतन, ये बातें आप नोट डाउन करो, आपतन कोण की ज्या, ठीक है। देखो ज्या का मतलब होता है साइन। आप पढ़े होगे क्लास 9 में, शायद थोड़ा बहुत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप इस क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप पूरा अब ये चीज़ पढ़ोगे। कहता है कि आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या तथा अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, है ना, अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या का मतलब फिर से साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, क्या होता है? मतलब सॉरी, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। का अनुपात स्थिर होता है। इसका क्या मतलब है? स्थिर। स्थिर का मतलब कांस्टेंट जिसको आप कहते हो, स्थिर होता है। स्थिर होता है, स्थिर का मतलब कांस्टेंट होता है। और इस नियम को याद रखना, इस नियम को, ये जो दूसरा वाला नियम है, इस नियम को स्नेल, क्या कहते हैं? स्नेल, है ना। ये बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे, स्नेल। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं सर ये क्या कह रहा है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आपका क्या है? आई है। तो आपने कहा सर साइन आई। क्या कहा? साइन आई, ठीक है ना। साइन को हम SIN लिखते हैं, वो अलग बात है, वो जब साइन वो अलग दिखाते हैं, लेकिन स्पेशली हम क्या है कैसे लिखेंगे? साइन। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आपका क्या है? आई है। तो आपतन कोण, आपतन के मतलब ज्या के साथ क्या लगा दो? आपतन कोण लगा दो। तो साइन आई। कह रहा है कि अनुपात, किसका अनुपात? अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन मतलब कि आपने कहा अपवर्तन कोण आप क्या कहते हो? आर कहते हो। तो अपवर्तन कोण की ज्या दैट इज साइन आर, है ना। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्थिरांक। कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिरांक, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हिंदी पसंद है तो आप स्थिरांक हो, नहीं तो आप कांस्टेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा होता है स्थिरांक। अब हमें इसी स्थिरांक के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो स्थिरांक है, ध्यान समझना, यहाँ पे एक बात और समझना, ये जो आप जिसको आप स्थिरांक कह रहे हो, इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। क्या समझना, ये हमारा जो स्थिरांक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, इसी स्थिरांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक। और यही आपके इस चैप्टर का, या कह लो कि इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, वो आपको समझ में नहीं आया। बहुत ही आसान सा ये चीज़ है। फिलहाल आप इतनी बातें नोट डाउन कर लो और मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक बेसिकली क्या है? कुछ नहीं, आपने कहा सर ये अनुपात होता है साइन आई और बटे साइन आर का, इसी को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। और हाँ, वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर वीडियो बहुत ही अच्छा है, फिर जैसा भी आप बताओ। ओके, चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।